जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम जानेंगे कि बिहार दरोगा का तैयारी हम लोग कैसे करें और जितने भी टॉप करते हैं उसका तैयारी का रूल क्या होता है। तो चलिए हम सारी डिटेल इसमें जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसको इतना अनुभव नहीं है कि हम क्या पढ़े नहीं पढ़े। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से कुछ देर वीडियो देखिए और उसके बाद फिर पढ़ने लग जाइए, और लाल पीला हरियर आप अभी साइड करें। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका दो पेपर होता है। ठीक है, एक पीटी होता है और दूसरा होता है मेंस। ठीक है, पीटी के लिए आपका 100 प्रश्न रहेगा। ठीक है, और ये 200 अंक का रहेगा। उसके बाद इसमें अगर टाइम दिया रहता है तो ये 2 घंटा दिया रहता है। ठीक है, और मेंस के लिए जो है इसमें पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 में जो है 100 क्वेश्चन रहता है और पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन रहता है। दोनों मिला के 200 क्वेश्चन रहेगा और इसका टोटल 400 अंक रहेगा। ठीक है, और इसमें भी टाइम आपका 2 घंटा दिया रहेगा। ठीक है, इसमें जो है आप 100 जो पेपर 1 में देख रहे हैं ये हिंदी रहेगा। ठीक है, पेपर 2 में आप देख रहे हैं तो इसमें खिचड़ी बन जाएगा आपका, जैसे मैथ भी आ जाएगा, उसमें मैथ के बाद आपका साइंस भी आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, मैथ के बाद आपका साइंस आ जाएगा, और साइंस के बाद आपका आ जाएगा हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद आपका आ जाएगा पॉलिटी, पॉलिटी के बाद आपका आ जाएगा ज्योग्राफी। तो ये सारे मिल के जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये भी 100 नंबर का रहेगा। तो आपको देखिए सबसे पहले आपको देखना है क्या, मेंस। ठीक है, मेंस में आपको जगह बनाना है और पीटी में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, पीटी पास करना है और ये 100 अंक का रहता है। ठीक है, और दोनों में नेगेटिव रहता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि देखिए ये फॉर्म लास्ट डेट था 5 तारीख तक और इसका फिर फॉर्म डेट बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया गया है इसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है सिग्नेचर गलत हुआ। ठीक है, बहुत का फोटो और सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, तो ये सारी बात समझ के फिर जो है डेट इसका कर दिया 9 तारीख से, फिर इसका जो है सुधार होगा। आप लोग सुधार कर लीजिएगा। अब हमको इसमें राजनीति कैसे बनाना है, इसमें रणनीति क्या बनाना है और टॉपर लोग इसको कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आप पहले इसका सिलेबस हम जान गए। अब सिलेबस जानने के पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको जानना है कि सबसे ज्यादा हमको क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको समझने के पहले आप देखिए एक काम कीजिए, अगर हम बोल रहे हैं अगर विश्वास नहीं है तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए जो पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन उठाइए और उसमें जो है आप 5 सेट लगाइए। अगर 5 सेट नहीं लगाते हैं तो 5 सेट का प्रीवियस देख लीजिए। देखने का बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि हमको इसमें कहाँ कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब देखिए यहाँ प्रीवियस उठा लिए, उसमें देख लिए तो हमको इसमें यह मिला कि इसमें जीके जीएस हमको ज्यादा पूछा जा रहा है। जीके जीएस इसमें ज्यादा पूछा जा रहा है, यानी हमको जीएस मजबूत करना है। ठीक है, उसके बाद हमको और कुछ ज्यादा नहीं देखना है, क्योंकि देखिए जब आप पीटी दीजिएगा ना तो उसमें आपका मैथ ज्यादा नहीं रहेगा, सिर्फ वो मेंस में ज्यादा उसका रहेगा। ठीक है, पीटी में कुछ नहीं रहेगा। पीटी में आप जीएस पूरा कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो इसमें पढ़ना क्या क्या है जीएस में वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम बुक भी बताएंगे और बुक आप लोग को जरूर देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पूछा क्या क्या जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो है आपका हिस्ट्री रहेगा, उसके बाद आपका रहेगा ज्योग्राफी, उसके बाद आपका रहेगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सब आपका, उसके बाद आ जाएगा आपका करंट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपको फोकस बहुत जरूरी करना है, दोनों में ज्यादा पढ़ना है। देखिए ये बिहार लेवल का एग्जाम है तो आपको जो है ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और हिस्ट्री में आपका जो है आधुनिक भारत ज्यादा मजबूत होगा और इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा मध्यकालीन। ठीक है, ये दोनों से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो ये दोनों का जो है आप जो है इसको तैयारी कैसे करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जीएस को आपको मजबूत करना नहीं है। ठीक है, जो पूछा जाता है उसी को देखना है। सबसे पहले आप एक कॉपी लें। ठीक है, कॉपी में आप नोट्स बनाना सीखें, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं, और नोट्स शॉर्ट बनाना सीखें। ठीक है, मान के चलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री का जो है
नोट्स बनाइए इसमें, क्योंकि अगर मान के चलिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे 1885 का हम अधिवेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अधिवेशन में देखें तो इसमें हमको डाउट है, तो उसका आप अगर एनसीईआरटी बुक है तब तो ठीक है, अगर जिसके पास नहीं है तो उसका नोट्स बनाना सीखें, नोट्स बना ले, उसके बाद उसी को आप रिवीजन करें, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है, रिवीजन तो कर रहे हैं, प्लस में एक आप मॉर्निंग और एक आप इवनिंग, ठीक है, 2 टाइम, एक सेट यहाँ पर लगाइए और एक सेट यहाँ पर लगाइए, एक में प्रीवियस ईयर लगाइए और एक में आप जो है कोई भी टीचर या तो टेक्स्ट बुक कहीं से भी आप एक टेस्ट लगाइए, और जो जो आपको इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, अब प्रॉब्लम को आप कॉपी में साइड में उसका राइटिंग बनाइए, यानी उसका जो लिख लीजिए साइड में हमको क्या प्रॉब्लम है, और उसी चीज को जो है फिर से दोबारा पढ़िए। यानी यहाँ पर हम प्रीवियस देख रहे हैं तो ये मेरा छूटा हुआ है, तो इसको हम कवर आज दिन भर में किए तो फिर यहाँ सेट मारते हैं तो सेट में फिर वो कवर हो जाता है। तो इस प्रकार का तैयारी करने का ये रणनीति है, और जितने भी टॉप करते हैं सब इसी प्रकार से तैयारी करते हैं, ठीक है। अब बात रह गया इसमें क्या, कि इसमें हम संतुष्ट है ही नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास हम देखिए महेश वर्वाल का एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है, और आप लोग को भी हम सलाह देंगे कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ें, क्योंकि एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन से करता है ना तो वो एनसीईआरटी से करता है। लेकिन आपको लूसेंट है तो वो भी कोई प्रकार की दिक्कत है, उसमें भी आपको पीटी पास करवा दिया जाएगा, ठीक है। पीटी के लिए आपको टेंशन लेना नहीं है, ये लूसेंट है मेरा, आप लूसेंट से पढ़िए, ठीक है। हम भी पढ़ते हैं, देखिए आपको पढ़ना कैसे है तो ध्यान दीजिएगा, हम जिस तरह आप हेडलाइनिंग हम मारते हैं उसी तरह आप लोग की मारना, क्योंकि लूसेंट पढ़ने का वही तरीका है, नहीं तो ये लेंदी चीज़ है, क्योंकि हर एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ दूसरा बुक उठाइएगा तो उसमें क्या है कि उसमें थ्योरी पूरा लंबा डिफिनेशन दिया हुआ रहता है, लेकिन इसमें वैसा है कुछ नहीं, इसमें सिर्फ शॉर्ट तरीका से किया गया है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये हर एक वर्ड इसमें जो है इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कीजिए, एक पेंसिल उठाइए, मान के चलिए हम पेंसिल उठाएं, अब यहाँ से पूरा पढ़ना शुरू किए, पढ़ लिए पूरे, और पढ़ने के बाद जो है उसमें हेडिंग जो है हेडिंग मारते गए। अब क्या किए कि एक बार तो मार लिए, दोबारा में मेरा क्या करना है कि आप उसको जो है हाईलाइट लीजिए, यानी कोई पेन, ठीक है, आप उसको रंगीन करते जाइए, रंगीन करते जाइएगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका बहुत ऐसी चीज़ याद हो जाएगा, और उसके बाद याद करने के बाद जो जो टॉपिक बच गया आप उसको नोट्स बना सकते हैं, या तो फिर उसको आप रट सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लूसेंट तैयारी करने का ये नियम, और आपको सलाह देते हैं कि लूसेंट तो खत्म कर ही दीजिएगा, लेकिन आपको ये सलाह देते हैं कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, क्योंकि आप अगर मेंस देने जाइएगा ना तो आपका एनसीईआरटी ही मजबूत काम आएगा, ठीक है, क्योंकि आप इससे पढ़ना बहुत आपको जरूरी है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या तो फिर साइंस, इस तरह का पढ़ें। और आपको खास बता दें कि ये तो हो गया हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, और साइंस में आपको जो है साइंस पढ़ना हर हाल में आपको जरूरी है। साइंस में वो भी बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेगा, उसके बाद आपको पूछेगा फिजिक्स से, केमिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हुए आप आगे तैयारी करें, और मॉक टेस्ट लगाना ना भूलें। तो ये तैयारी करने का एक रणनीति है, इसी तरह आप तैयारी कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।